जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है, उनका नाम दिया गया है। सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 बनाए गए हैं। इसके अलावा सैम पित्रोदा का नाम है, सुमन दुबे का नाम है। लेकिन ये चार्जशीट जब से आई है तब से कई कड़ियां खुल रही हैं, कई और बातें सामने आ रही हैं कि ये एजेएल और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच, जब इनके बीच में समझौता हुआ, इसका स्वामित्व लिया गया एजेएल का, तब से यहाँ पर किस तरह से 190 करोड़ की कमाई हुई। रेंट है, डोनेशन है, विज्ञापन है, 190 करोड़ कमाए गए और उसमें भी कई बोगस कंपनियां शामिल हैं, बोगस रेंट शामिल है, कहीं नेताओं का दबाव है। ये सारी बातें सामने आई हैं। ये 190 करोड़ क्या हैं, कहां कहां से आए हैं और इसके लिए क्या क्या किया गया है, ये जानकारी मैं आपको दूंगी। ये पूरी बातें जो खुद ईडी अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई हैं। मैं आपको एक जानकारी और दे देती हूँ इसमें आगे बढ़ने से पहले कि अभी चार्जशीट सार्वजनिक नहीं हुई है। जो जानकारियां मैंने आपको दी और आगे भी दूंगी, इसमें ये चार्जशीट में भी दर्ज होंगी, लेकिन अभी ये जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आई हैं, जिनमें ईडी अधिकारियों ने अपनी पहचान छुपाते हुए ये सब बातें बताई हैं, जिनमें एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा रही हूँ। इस रिपोर्ट को आप भी देख सकते हैं और इसमें बड़े ही विस्तार से बताया गया है कि कैसे रेंट के जरिए 142 करोड़ रुपए, विज्ञापन के जरिए कमाए गए पैसे और किस तरह से दान का इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी बातें इसमें दी गई है। मैं आपको यहाँ पर सरल तरीके से आगे बताती हूँ कि ये मामला सिर्फ एक एजेएल नाम की कंपनी का स्वामित्व पाने का नहीं है, उसकी 5000 करोड़ की संपत्तियों का नहीं है। ये मामला इससे और आगे का है कि एजेएल के जरिए लगातार कमाई करते रहने का है और उसके लिए सही गलत तरीके अपनाने का है। जो सब आरोप लगे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कांग्रेस का इसमें कहना है कि बीजेपी राजनीतिक कार्रवाई कर रही है, राजनीतिक बदले की भावना से कर रही है। ये जो कंपनी है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके जरिए कुछ भी गलत नहीं किया गया है और वो कोर्ट में इसका पूरी तरह सामना करेंगे, ये कांग्रेस का कहना है। हालांकि ईडी के अपने तर्क हैं और ईडी ने इसके लिए बड़े विस्तार से इसमें इनके अधिकारियों ने बताया है कि हुआ क्या है। पहले आप ये मामला थोड़ा समझिए। नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार था जो 1938 में शुरू हुआ और इसको एक एजेएल नाम की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड वो इस अखबार का प्रकाशन करती है। अब एजेएल को जब पैसों की तंगी हुई तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 90 करोड़ का कर्ज दिया गया, जबकि कोई राजनीतिक पार्टी कर्ज नहीं दे सकती है, लेकिन दिया गया और एजेएल ने घोषित कर दिया 2008 में कि वो अब कर्ज नहीं चुका सकती। अब ऐसे में 2010 में एक कंपनी आती है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एजेएल का स्वामित्व अपने पास ले लेती है। 5 लाख में उसका स्वामित्व लेती है, 50 लाख में स्वामित्व लेती है और फिर इसका जो 90 करोड़ का लोन जो है वो माफ हो जाता है और एजेएल की जो आज के समय में 5000 करोड़ की संपत्ति है, उस वक्त 2000 करोड़ की संपत्ति थी, वो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तहत आ जाती है। और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके मेजॉरिटी शेयर धारक जो हैं वो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। दोनों के पास 38% शेयर है और 76% कुल उनके पास हो जाते हैं। 12% मोतीलाल वोरा और बचे हुए 12% ऑस्कर फर्नांडिस के पास है और दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। अब यहीं से सारा खेल इन दो कंपनियों के बीच में चल रहा है, एजेएल और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम YI भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो सारा मामला चल रहा है, अब एजेएल से जब इसका स्वामित्व ले लिया तो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देखिए किस तरह फायदा हुआ और इससे जो बेनिफिशियरी हैं, सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जैसा कि ईडी बताती है। ईडी का कहना है कि जो सारा फायदा हुआ है उसका सबसे ज्यादा लाभ इन दोनों को मिलेगा। अल्टीमेट बेनिफिशियरी यही उन्होंने बताए हैं। अब देखिए इससे कमाई कैसे हुई है, हुआ क्या है आखिर में, क्योंकि जो यंग इंडिया है वो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। अब जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेताओं का कहना है तो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ये तो कोई लाभ ही नहीं कमा सकती है और इसमें कोई एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। लेकिन हुआ क्या है आप इसको समझिए। अब एजेएल में
जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है। अब उसके पास कई प्रॉपर्टीज हैं, कई प्राइम लोकेशन पर बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि अभी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ की बिल्डिंग्स में इनकी 661 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया है अभी ईडी ने, क्योंकि इनके पास ये बिल्डिंग है, उनका कमर्शियल इस्तेमाल भी हो रहा है। हेराल्ड हाउस है जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर है। अब ये बिल्डिंग्स में कई स्पेस जो है रेंट पर दिए गए। अब इनके पास साल 2010-11, इस साल को याद रखिए क्योंकि इसी साल यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने इसका स्वामित्व लिया था, तब से ही इतनी बड़ी कमाई हो रही है, उससे पहले इतनी कमाई नहीं हुआ करती थी। 2010-11 और 2022-23, ये पूरे 2010-11 से 2022-23 के बीच में कंपनी ने, एजेएल ने 142 करोड़ रुपए कमाए हैं रेंट से। 142 करोड़ रुपए मिले हैं किराए पर देने से, और इसमें से 58 करोड़ रुपए जो है वो एडवांस रेंट मिल गया है, यानी कि सालों साल का रेंट कंपनियों ने पहले ही दे दिया है। चलिए ये भी हो सकता है, कुछ कंपनियां दे भी देती हैं, लेकिन इसमें से जो 38 करोड़ का रेंट है, जो किराया है, वो जो है फर्जी पाया गया है, बोगस रेंट है, क्योंकि उसे देने वाला कौन है ये पता ही नहीं, रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है। शेल कंपनियों की बात भी सामने आ रही है, और यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी कहना है, जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, कि हमने ये इसीलिए दिया था, हमको रेंट पर तो लेना नहीं था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का दबाव था, इसीलिए हमने इतने करोड़ों करोड़ रुपए दे दिए। अब यही सारी हेरा फेरी है। 142 करोड़ आपने कमाए, एक तो सही तरीके से कमाए कि नहीं, बात यह है। कंपनी किस तरह से स्वामित्व लिया वो एक अलग मामला है, लेकिन स्वामित्व लेने के बाद क्या हुआ, 142 करोड़ में से 58 करोड़ एडवांस रेंट आता है, और 38 करोड़ रुपए जो है उसमें से वो बोगस रेंट के तौर पर सामने आते हैं। अब इसी की जांच हो रही है कि आप इसके सबूत लाइए, भाई लाइए, एग्रीमेंट होगा कि 38 करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं। और ये जो रेंट आया है इससे कमर्शियल स्पेस भी बनाए गए हैं, जबकि एजेएल जो है वो अखबार का प्रकाशन करती है, और कमर्शियल स्पेस बनाकर आप उसे रेंट पर भी दे रहे हैं। यहाँ पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब इसी तरह से विज्ञापन की बात करें, क्योंकि एजेएल जो है वो अखबार छापती है, तो अखबार को विज्ञापन मिलते हैं। अब 2017-18 और 2021 के बीच में इनको विज्ञापन मिले 29 करोड़ के, लगभग 29 करोड़ के विज्ञापन मिले, जिसमें से 15 करोड़ के विज्ञापन मिले हैं कांग्रेस से जुड़ी बॉडीज हैं, उसकी इकाइयां हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनसे मिले। और इसके अलावा जो इन्हें 13 करोड़ के विज्ञापन जो मिले हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। जिन लोगों के नाम पर विज्ञापन दर्ज है उन्हें बुलाया ईडी ने पूछताछ के लिए। इतना लंबा समय इसीलिए लगता है, देखिए किसी केस में, क्योंकि इतनी पूछताछ करनी होती है, वरना तो आप जान ही नहीं पाओगे कि कहाँ क्या हुआ। तो इन लोगों को बुलाया गया पूछताछ के लिए, और तब इन लोगों ने बताया कि हम जो है विज्ञापन देना ही नहीं चाहते थे, हमें कांग्रेस नेताओं के दबाव में विज्ञापन दिया। किसी ने बताया कि हम अपने बिजनेस को, हमारी सुरक्षा मिले कांग्रेस नेताओं से, इसीलिए दिया, क्योंकि अब शायद कुछ धमकियां मिल रही हो, कुछ और इस तरह का खतरा हो कि कांग्रेस नेता पीछे पड़े हों, जैसा कि ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें इन लोगों ने ये जानकारियां दी कि कांग्रेस नेताओं के दबाव में हमने विज्ञापन दिए। और जो ये विज्ञापन दिए गए हैं, इनमें अपने बिजनेस का प्रमोशन नहीं किया किसी कंपनी ने। प्रमोशन क्या दिया, बधाई संदेश, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के जन्मदिन पर या किसी और चीज को लेकर उन्हें बधाई संदेश देते हुए विज्ञापन जारी कर रहे हैं। तो ये सारी बातें अब ईडी केस में निकल कर आई हैं कि ये कमाई के अंदर जो फर्जी तरीके से कमाई हो रही है, एक तो आप विज्ञापन से कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी फर्जी तरीके से जो काम हो रहा है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, और उसी की जांच हो रही है। अब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, जिसको दान मिला 18 करोड़ का। अब ये 18 करोड़ का दान लिया गया है, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दान लिया है। अब इस दान को क्यों लिया गया, जैसा ईडी अधिकारियों ने बताया है कि ये दान इसलिए लिया गया है ताकि कर से आयकर जो भरना होता है उसके लिए, क्योंकि अगर ये दान नहीं होता तो फिर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको आयकर भरना पड़ता। और इसकी भी जांच चल रही है, किसने दिया है दान, क्या सही तरीके से दिया गया है, तो ये पूरी इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है। तो ये जो 142 करोड़ आए हैं रेंट का मिला के, और जो विज्ञापन से आए हैं 29 करोड़ रुपए, इसके अलावा यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जो 18 करोड़ हैं, ये सीधे सीधे 190 करोड़ की कमाई सामने आती है, जो इसकी जांच में जो सामने आई है। इसके अलावा जो चीजें चल रही होंगी वो अलग बात है, कमाई तो और भी तरीके से हो रही होगी, लेकिन ये चीजें सामने आई है कि 190 करोड़ रुपए कमाए गए हैं, और उसमें भी कई तरीके जो हैं वो फर्जी बताए जा रहे हैं। और देखिए, जहां तक बात आती है कि ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और यंग इंडिया ने तो कोई पैसा नहीं कमाया, कोई 1 रुपए तक का लाभ नहीं कमाया, लेकिन देखिए इसमें है क्या, मामला क्या है
कि एजेएल के जो 99% शेयर है एजेएल के, वो किसके पास है? वो एजेएल के और जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है और एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो ऑफिस बियरर्स है, पदाधिकारी हैं, उनके नाम पर है। इसके 99% शेयर एजेएल के, यानी कि एजेएल का स्वामित्व किनके पास है? कुछ एजेएल के कुछ पदाधिकारी होंगे जो कि निष्ठावान है, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसका जो अधिकतम शेयर होल्डर है, जिसके सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एआईसीसी के ऑफिस बियरर है। एआईसीसी तो वैसे भी गांधी परिवार की है। तो ये सारा स्वामित्व कहाँ दिखता है घूम फिर के? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के पास। अब देखिए यंग इंडिया के पास जो है, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास जो है एजेएल का स्वामित्व है। अब उसके पास ये अधिकार है कि एजेएल के शेयर्स वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकती है, किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को ट्रांसफर कर सकती है, इसका अधिकार है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको भी ट्रांसफर कर सकती है। और ऐसा देखा गया है भोपाल में और इसके अलावा हिमाचल में भी कि कुछ प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर की गई है। अब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को लाभ कमाने की क्या जरूरत है? अब एजेएल ने लाभ कमाया, एजेएल ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज के जरिए करोड़ों करोड़ों रुपया कमाया और ये जो फर्जीवाड़ा है इसके जरिए, जैसा कि आरोप लगा है, इसके जरिए कमाया। अब जब एजेएल ने इतना करोड़ों रुपया कमा लिया है, अब यंग इंडियन उसके शेयर किसी के पास ट्रांसफर कर देती है, किसी को दे देती है, तो वो सारी संपत्ति तो उसकी हो जाती है। और यंग इंडियन के जो शेयर होल्डर है उनके पास तो यंग इंडियन का पूरा स्वामित्व है, पूरा अधिकार है उसके ऊपर। तो जो चीज यंग इंडियन की हुई वो चीज उसके शेयर होल्डर की हुई, यानी कि पूरा एजेएल जो है वो यंग इंडियन का है और वो एक तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर उनके पास है। इसीलिए ईडी का ये आरोप है कि जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, जो सबसे बड़ा लाभ जिनको मिला है वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो ऐसे में पूरी कॉन्स्पिरेसी में उसके दायरे में ये आते हैं कि ये जो सारा फर्जीवाड़ा हो रहा था इसकी इनको क्या जानकारी थी, क्योंकि ये स्वामित्व देख रहे हैं। इसके अलावा क्या इनकी जानकारी में था? और नहीं था तो क्यों इनकी जानकारी में नहीं था? कंपनी चला रहे हैं, आपको कैसे नहीं पता? और इसका पैसा गया कहाँ, किस तरह से कहाँ ट्रांसफर हो रहा था? पूरा हवाला नेटवर्क भी खंगाला जा रहा है। और इसमें यह भी सामने आ रहा है कि किस तरह से सरकार से बहुत ही सस्ते दामों में मिली हुई प्रॉपर्टी को आगे महंगे रेट पर चढ़ा दिया। हेराल्ड हाउस बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली में जो है वो 4 लाख में मिला था लीज पर। इसकी सारी प्रॉपर्टी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिली है, क्योंकि वो अखबार है तो लंबी लंबी लीज पर मिली है। जो बांद्रा में जो मुंबई में इनकी प्रॉपर्टी है वो मिली थी 1,39,00,000 में, क्योंकि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो है वो थोड़ी राहत देती है, अखबार प्रकाशित करना है उसके लिए, तो इन्हें सस्ते दामों पर और लंबी लीज पर इनको जो है प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए दे दी गई। अब इन्होंने क्या किया कि उसे कमर्शियल स्पेस बनाकर और आगे बढ़ा चढ़ाकर रेंट लेना शुरू किया। इसीलिए 142 करोड़ का रेंट लिया गया 2010 के बाद से। अब ये भी एक तरह का, ये भी कानून सम्मत नहीं है, नियमों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता है कि आपको सरकार जिस काम के लिए दे रही है आप उसके लिए इस्तेमाल कीजिए, और आप जो है उससे इतना महंगा महंगा रेंट ले रहे हैं, उसमें भी एडवांस रेंट है और शेल कंपनियों का भी इस्तेमाल बताया जा रहा है। तो पूरा मामला ही जो है घपले, घोटाले, हेरा फेरी, गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। और अब जब ये सामने आ रहा है तो कांग्रेस बौखलाई हुई है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन देखिए ये सारे विरोध प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर चोरी की गई है और ये इस तरह से फर्जीवाड़ा करके करोड़ों करोड़ कमाए गए हैं तो फिर बचने वाले नहीं है राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, जबरदस्त कार्रवाई और लगातार कार्रवाई हो रही है, तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये कार्रवाई आगे चल के गिरफ्तारी में भी तब्दील हो सकती है, वारंट भी आ सकता है और इन्हें पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है और हिरासत में भी रखा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी तो हिरासत में रहकर आए हैं, और क्योंकि ये मामला 2021 के बाद ही ईडी के पास आया है तो इसको जांच परखने सब में समय लगा है। और आज जब कई सबूत, सारी चीजें सामने हैं, चार्जशीट दायर हो चुकी है, तो अब इन बचना जरा मुश्किल लग रहा है, इसीलिए बौखलाहट भी ज्यादा है। तो अब लगता नहीं है कि ये मामला जो 2012 से खिंचता चला जा रहा है अब आगे और लंबा खिंचेगा। अब चार्जशीट दायर हो चुकी है, मुकदमा शुरू होगा, कई और बातें सामने आएंगी और फिर उसके बाद ये करोड़ों करोड़ के घोटाले का न्याय होगा और जो दोषी हैं उन्हें जेल का रास्ता देखना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।